तो जिन भी स्टूडेंट की सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की परीक्षा होने वाली है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए समाजशास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह महत्वपूर्ण है और टॉप लेवल के हैं, परीक्षा में आने के पूरे चांस है। तो अगर आप लोग को एग्जाम से पहले ये जानकारी हो जाए कि हाँ कौन कौन से प्रश्न आने के चांस है, तो आपको काफ़ी खुशी होगी। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड ईयर वाले छात्र हैं, जिनको समाजशास्त्र की परीक्षा देनी है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सेकेंड प्रश्न पत्र है। आप सभी को मालूम है कि थर्ड ईयर में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, तो ये सेकेंड प्रश्न पत्र है, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र का जो नाम है वो है सामाजिक अनुसंधान पद्धति। तो इसी से जुड़े सारे क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, द्वितीय पेपर है। ठीक है, सेकंड पेपर। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये सारे क्वेश्चन अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, प्रतिदर्श इग्नोर कर दीजिए इस क्वेश्चन को, माध्य इसको भी इग्नोर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णनात्मक शोध प्रारूप, ये तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, वर्णनात्मक शोध का प्रारूप। ठीक है, प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक विचलन क्या है। ठीक है, तो मानक विचलन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आप तैयार भी कर सकते हैं और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको पास समय है तो इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपकी परीक्षा जल्दी होने वाली, तो आपको वही सारे क्वेश्चन की जानकारी हो, वही सारे क्वेश्चन का उत्तर पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सर्वेक्षण, ये पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में अक्सर आ जाता है सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। ओके, इसको तैयार कर लेना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है तथ्य का अर्थ, इसको इग्नोर करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इसको भी सारणीयन भी इग्नोर करिए। सहभागी अवलोकन, ये तैयार कर लीजिएगा, सहभागी अवलोकन। ओके, निगमन पद्धति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वैज्ञानिक पद्धति के चरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का जो उत्तर है वो आपको क्वेश्चन बैंक में सर्च कर लीजिएगा, फिर इंटरनेट या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको आसानी से आसान शब्दों में आपको उत्तर मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, साक्षात्कार, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। माध्यिका इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अनुगामी पत्र किसे कहते हैं, अनुगामी पत्र आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्राथमिक संसमक, ये इग्नोर कर दीजिएगा। और नीचे जो क्वेश्चन है इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, सामाजिक अनुसंधान के बारे में, हमेशा परीक्षा में आता है, उस बार भी आएगा, गारंटी सुधा मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में ना आए, 100% प्रश्न ये परीक्षा में आएगा, सामाजिक अनुसंधान 100% गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। ठीक है, इसको तैयार कर लेना इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली के बारे में, प्रश्नावली भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है। अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुसूची, प्रश्नावली, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। और ये अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ये लघुत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, और लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, दोनों, प्रश्नावली और अनुसूची। पद्धति भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। समांतर माध्य इग्नोर कर सकते हैं। प्राविधि, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, वर्गीकरण। केंद्रीय प्रावृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उपकल्पना, ये इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। आ जाएंगे निरीक्षण पे, निरीक्षण टॉप लेवल का क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आता रहता है, तो आपको निरीक्षण के बारे में पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट और टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है निरीक्षण के बारे में। ओके, बहुलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवलोकन, ये भी है। ठीक है, रचित प्रश्नावली, ये प्रश्नावली तैयार कर लीजिएगा, प्रश्नावली के अंतर्गत आपको संरचित प्रश्नावली भी आ जाएगा, तो प्रश्नावली से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अवलोकन और आपका बहुलक, निरीक्षण, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इस बार भी आने के चांस है, इनको आपको तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हम आगे बताने वाले हैं, ये भी टॉप लेवल के हैं आप सभी के लिए, इन सभी का भी आपको उत्तर जो है वो आसान शब्दों में पढ़ लेना है, गूगल पे क्वेश्चन डाल के। और ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में उत्तर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन टॉप लेवल का, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है और आएगा भी। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर बताना आप लोगों को। ओके, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका दूसरा नंबर, कि एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं बताइए, प्रश्नावली से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि एक अच्छी प्रश्नावली के आपको फीचर्स बताने, विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ। ओके, ये भी टॉप लेवल क्वेश्चन है। शोध ठीक है, प्रारचना से क्या आप समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, शोध से भी जुड़ा एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन टॉप लेवल का जो कि आएगा, सामाजिक अनुसंधान से जुड़े करीब करीब आपके परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 तो पक्का आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और हो सकता है 3 से 4 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के बारे में पहले आप इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं और इसकी जो अध्ययन की जो पद्धति है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में आता है और इस बार भी आएगा, गारंटी शुदा मैं आपको बोल रहा हूँ। आप लोगों को प्लस पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये जानकारी हो रही है कि कौन सी परीक्षा में प्रश्न आने के चांस है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा कि निदर्शन की प्रविधियों की विवेचना कीजिए, इसको इग्नोर कर सकते हैं। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार का वर्गीकरण कीजिए, मैंने आपको पहले बता रखा। साक्षात्कार से जुड़ा क्वेश्चन एक आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, वो चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आए, वो आएगा जरूर, ये तैयार कर लीजिएगा 100% चार। फिर देखिए साक्षात्कार के गुण एवं दोष के बारे में आ गया, ठीक है। साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार के गुण बताइए, या फिर साक्षात्कार के दोष बताइए, या फिर साक्षात्कार का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। इनमें से एक प्रश्न तो तय है, आएगा ही आएगा, श्योर 100% गारंटी के साथ। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से अभी से तैयार कर लेंगे तो आपके करीब करीब 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, 5 से 6 नंबर। देखिए आपको हम एग्ज़ाम से पहले बता देने कि क्वेश्चन आएगा और आएगा भी, देख लीजिएगा आप लोग, ओके। लेकिन ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया है अभी कि अगर आपके जो प्रश्न पत्र है जिसका आप लोगों का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसका जो नाम है वो ही होना चाहिए सामाजिक अनुसंधान पद्धति, ठीक है, ये प्रश्न पत्र का नाम है। अगर ये है तो आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं सोशल रिसर्च मेथड्स, ठीक है, सोशल रिसर्च मेथड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक शोध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल क्वेश्चन, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और नीचे दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, इनमें से या फिर ये इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक शोध में उपकल्पना के महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपको चाहे ये तैयार कर लीजिएगा, चाहे ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रकृति को स्पष्ट करने की बात कर रहा है, ये उपकल्पना के बारे में इसके महत्व के बारे में बताना है आपको। तो दोनों में से एक तैयार कर लेंगे, प्लस पॉइंट है, ये क्वेश्चन फंस जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उल्लेख कीजिए। हाँ, केंद्र से प्रवृत्ति से जुड़ा क्वेश्चन फंस सकता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा मत पढ़िएगा लेकिन थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन आने के चांस है, 100% नहीं है लेकिन चांस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी शुदा आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, सामाजिक शोध के महत्व के बारे में, यानी कि इसके इम्पॉर्टेंस, ठीक है, महत्व के बारे में आपको पढ़ लेना, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है, इसके महत्व को बताइए। मैंने आपको पहले बता रखा कि अवलोकन क्या है, इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। वो अवलोकन के अलावा और अवलोकन से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अवलोकन से जुड़ा ये क्वेश्चन बन गया, अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है। तो आपको अवलोकन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन फंस जाएगा आपकी परीक्षा में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की समझ आ गया है कि तथ्यों के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण का महत्व बताइए, इग्नोर कर सकते हैं। और वर्गीकरण से जुड़ा मैंने भी आपको अतले उत्तरे में बता ही रखा है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रतिदर्श के गुण एवं दोष, इसको इग्नोर कर सकते हैं। अनुसूची के प्रयोग की विधि स्पष्ट कीजिए, तो अनुसूची क्या है, अनुसूची की प्रयोग विधि और अनुसूची का विस्तार से वर्णन कीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा। तो करीब करीब आपको अनुसूची क्या है, इसके प्रयोग और इसके विस्तार के बारे में, मतलब कि अनुसूची के विस्तार तक के बारे में आपको इस पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी डिटेल में आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे गारंटी के साथ, अनुसूची से जुड़ा प्रश्न अगर आप इसका उत्तर तैयार कर लेंगे तो, ओके। 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक अध्ययन विधि की क्या मान्यता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वैयक्तिक, ठीक है, क्या अध्ययन के बारे में आपको पढ़ लेना, इसकी जो अध्ययन की विधि है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है, तो इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से, 100% आने की उम्मीद पूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकल्पना अवधारणा का मैंने आपको बता ही रखा है कि क्वेश्चन आएगा तिलक उत्तरे में। वर्गीकरण और श्रेणीयन में अंतर, ये आपको मालूम है, इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। श्रेणीयन और वर्गीकरण तो आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। ये कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर दे देंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि श्रेणीयन क्या है, तो आप इसका उत्तर दे देंगे। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि वर्गीकरण और श्रेणीयन में अंतर बताइए, तो आप इसका भी उत्तर दे देंगे। यानी कि एक क्वेश्चन तैयार करने पे आपको 3 क्वेश्चन के बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप लोग समझदार समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि नहीं करना है, समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहभागी और असहभागी अवलोकन में स्पष्ट, मतलब कि अवलोकन में अंतर बताना है। सहभागी और असहभागी
अवलोकन में आपको डिफरेंस बताना है। बहुत ही जनरली और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है। आप तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, किस में मिल जाएगी आपको हेल्प? आपके एग्ज़ाम में। तो आपकी परीक्षा अगर आज है, कल है, परसों है, जिस भी दिन है, अगर मेरे द्वारा क्वेश्चन आपने अगर इनको पढ़ लिया तो अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो आपके 30 से 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि इससे ज़्यादा भी आप लोग ला सकते हैं। लेकिन 30 से 40 नंबर तो कम से कम मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों में से आपको, मतलब कि मेरे द्वारा क्वेश्चन जो बताए हैं मैंने, ये आपकी परीक्षा में आ ही जाएंगे। ठीक है, 35 से 40 नंबर के 100% श्योर है। तो जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए हैं, अगर इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप कम से कम 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी और भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं थोड़ा अच्छे नंबर से, तो आप इन क्वेश्चनों का उत्तर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को मैं PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे PDF। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, तो उनमें जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो सब यहीं से आने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लगभग क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 80 से 85%। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।